मैं मैट्रिक में पड़ गया जी शम्मा बीनी के पीछे। ये कोई मैं 20-20 रुपए की मैट्रिक के ज़माने वाली किताबों से हिलने वाला आदमी नहीं हूँ। मैंने 1.5 साल हर रोज़ 1.5-1.5 घंटा त्राटक योगा की है, जिसको त्राटक क्रिया कहते हैं। तो उस ज़माने में 10 रुपए की आती थी कैंडल मोमबत्ती, और वो कोई 10 रुपए में इतनी बड़ी और इतनी मोटी मोमबत्ती होती थी, फुल साइज़, आखिरी साइज़ होता था। और उसको मैं कोई 1.5-2 घंटे में ना पलक चिपकाए हुए एक ध्यान में पिघला दिया करता था। टेलीपैथी निरी बेहूदगी है। बहरहाल में कर लें इसको, थोड़ा डिबंक कर लेते हैं। माइंड से बंदा कर लेता है कंट्रोल, कर लेता है, दूसरे बंदे को बंदा कंट्रोल कर लेता है। मैं गवाही देता हूं कि ये सच है। बंदा टेलीपैथी सीख सकता है, बंदा अपने माइंड से दूसरे के माइंड को कंट्रोल कर लेता है। मैंने मैट्रिक से निकलने से पहले पहले ये करके देख लिया है। मैंने इसका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कई बार करके देख लिया है। फिर क्या होगा, इससे एक और तरह की तकदीर फूट पड़ेगी जनाबे वाला। वो आपको दिखाऊं ज़रा किस तरह की होगी, क्योंकि सुनने वाला जो है ना वो सोचेगा कि बंदों के ज़हन टेलीपैथी से कंट्रोल कर रहा था मैट्रिक में, होर इनू की चाहिए सी। कैसी बात कर रहा है ये बंदा, कौन छोड़ता है ऐसी ज़बरदस्त ताकत 1.5 साल में मिल गई है, कौन छोड़ता है। मैं निकालता हूँ ये कांटा। ऐसे ही तो बंदे फंसते हैं फैंसी टॉक्स में। मैंने कहा ना आधा सच, ये बता के निकल जाऊँ ना, बंदे फंस गए। अगर वो दूसरी तरह की दुकान खोलनी होती 5-10 लाख बंदा तो मैंने भी लगा लेना था पीछे। अल्लाह का शुक्र है, करम है अल्लाह का, अल्लाह का बड़ा ही करम है। या अल्लाह तेरी तेरी मेहरबानी, तूने बचाया। लेकिन बात यह है कि ऐसे होती है आपके साथ फैंसी टॉक, कि जितना मैंने अभी बताया ना कि हाँ माइंड से बंदा कर लेता है कंट्रोल, मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ बंदा टेलीपैथी कर सकता है, दूसरे के माइंड को कंट्रोल कर सकता है। ये फैंसी टॉक है। ये करके मैं निकल गया पतली गली से, और मैंने आपकी साइकी का बेड़ा गर्क कर दिया। इस तरह होते हैं लोग इंस्पायर। और बंदे झूठ बोलते हैं। अब मैं वो दिखाता हूं। होता ये है कि देखो, लोगों को ज़ूम्बीज़ की तरह ऑल द टाइम कंट्रोल नहीं कर सकते। कभी सोचा टेलीपैथी के बारे में? ये हर टाइम जो दिल करेगा किसी को कंट्रोल कर ही जाओगे। लोग खिलौने खिलौने है क्या? अल्लाह के बंदे हैं। कुत्ता कंट्रोल नहीं कर सकते, बंदा कंट्रोल करना दूर की बात है। बस एक होता है कि उनके ख्याल में जिन्नात की तरह ना कभी कभार जोर लगा गए एक ख्याल, एक बैरूनी ख्याल, एक एलियन थॉट घुसा सकते हैं। और इस ख्याल को लगाने के लिए, घुसाने के लिए बेपनाह मुशक्क़त और ज़ोर लगाना पड़ता है, बेपनाह तपस्या काटनी पड़ती है। क्योंकि जिनको तो अल्लाह ने एक्सेस दी हुई है, हम कर रहे हैं हैक करने की बात, हमारे लिए इलीगल है। अल्लाह ने पर्दा रखा हुआ है, अल्लाह से तारुल अयूब है। आप, अल्लाह कहता है कि मैंने इंसान को उसकी चोटी से पकड़ा हुआ है, माथे से पकड़ रखा है। आप कहते हैं नहीं मैं इनू फड़ांगा। तो आप तो शरीक होने की कोशिश कर रहे हैं। बचेंगे कैसे? बताता हूँ, दिखाता हूँ। इससे आगे बहरहाल अभी तक ये जो बता दिया है, इससे आगे टेलीपैथी कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और इस एक ख्याल को किसी के अंदर घुसाने की, पुश करने की ताकत पैदा करने के लिए मुझे तकरीबन जी 1.5 साल हर रोज़ 1.5 से 2 घंटा एक शम्मा के आगे, एक जलती हुई शम्मा के आगे किसी बेवकूफ़ इंसान की तरह, पत्थर की तरह रोज़ बैठना पड़ा। बाकी सारी ज़िंदगी बैठना पड़ता। ख्वाहिश की पूजा का मतलब ये नहीं है। ये जो खुदा होते हैं ना, मसनूई खुदाओं की बात कर रहा हूँ, ये ऐसे नहीं होते कि आप इनको वक़्त पड़ने तक पूज लें और उसके बाद छोड़ दें। शैतान ऐसे नहीं छोड़ता, वो नहीं छोड़ता ऐसे। वो कहता है शाबाश भाई, अपना काम निकलन तक तो बड़े तुसी यार बने फिरते सी मेरे, हुण तुसी चुप करके निकलते पे हो साइड से हाजी साहब बनने लगे हो। नहीं नहीं, वो पीछे जाता है। आप किसी अलामत को कंकरियाँ मार के आ जाते हैं, वो आपके साथ ही वापस आ जाता है। वो उन कंकरियों का बदला लेता है। जब ख्वाहिश पूरी हो जाती है ना, तो पूजा तपस्या में बढ़ जाती है, ढल जाती है। आपको दास बनना पड़ता है। जिस अल्लाह को हम, जिसकी इबादत करते हैं, जो अल्लाह हक है, जो हमारा रब है, क्या उसके साथ ऐसे कर सकते हैं? ये मसनूई खुदाओं को तो छोड़ो, क्या अल्लाह अलाउ करेगा कि हम उसकी इबादत करते हैं, उससे दुआएं मांगते हैं, वो हमारी तमन्नाओं को पूरा करता है, हमारी दुआओं को कबूल करता है, और दुआ कबूल होने के बाद हम भाग जाते हैं? कुरान तो यही कहता है, अल्लाह ताला ने यही फरमाया है, ऐसे हमारे आगे से गुजरता है जैसे हमें जानता तक नहीं था। चलो ये तो हमारा एटीट्यूड है ना, लेकिन ओवरऑल क्या हम अंदर से ये अनाउंस कर सकते हैं? कोई भी नहीं कर सकता। ना असल रब को मानने वाला, ना नकल रब को मानने वाला। तो
ख्वाहिश भी एक रब है, ख्वाहिश एक देवता है, एक देवी है। इसके लिए संन्यास काटना ही पड़ता है, इसकी पूजा करनी ही पड़ती है। और जब ये मोक्षा देती है, जब ये आपको ज्ञान दे देती है, निर्वाण दे देती है, आपकी जब भेंट स्वीकार कर लेती है, कबूल कर लेती है, तो उसके बाद ये आपको अपना संत कर लेती है। ऐसे ही बैठा रहा हूँ मेरे को, एक तो सारी ज़िंदगी बैठना पड़ता मुझे इस ताकत को अपने पास रखने के लिए, और जब सारी ज़िंदगी मैं बैठता तो ये पॉसिबल नहीं था। मुझे बैठने में कोई मसला नहीं था, मुझे क्या है, बिठाई रखो, मेरा काम हो गया। मैं जाऊँ आराम से जाके बैंक मैनेजर को जाके मैं हैक करूँ उसे, मैं पैसे बढ़ा, मैं निकला हूँ चुप करके। बल्कि मैं क्यों जाऊँ, वो खुद आए, टेलीपैथी है, कुछ भी करे, किसी का क्या जाता है। पावर तो पावर है, जो औरतें मुझे चाहिए मुझे मिले, जो पैसा चाहिए मुझे मिले, हैं बेवकूफ़ां वाली गल। मैं सारी ज़िंदगी इसलिए नहीं बैठ सकता था कि मुझे ये बात पता चल गई उस वक्त कि अगले 2-3 साल, मैक्सिमम 2-3 साल के अंदर मैंने एपीफोरा से मुकम्मल अंधे वैसे ही हो जाना है। लोग बात को लेते हैं सुपरफिशियल। कैंडल को रोज़ाना 1.5-2 घंटे तरह बैठ कर देखो, पलक झपकाए बगैर, आंखों का सत्यानाश हो जाएगा। आंखें बनी नहीं है इस काम के लिए, आंखें टेलीपैथी के लिए नहीं है, आंखें देखने के लिए हैं। 1 मिनट के लिए आंखों से पानी बंद नहीं होता था, हर 15-20 सेकंड के बाद 2-2 आंसू, 1-1 आंसू इधर से टपकते रहते थे, राइट। और इसके नतीजे में एपीफोरा हो जाता है इंसान को, आंखों के टीयर डक्ट जो हैं वो ब्लॉक होने लगे। कितना के चल लेंगे, लिमिट है ना एक। आपने सारी ज़िंदगी जो रोने का कोटा मिला था, आपने उससे भी खरबों हाँ खरब गुना ज़्यादा आपने साल 1.5 साल में आप उसको कंज्यूम कर लेंगे, तो फिर हालत पे अन्य ही होना है, और की होना है। देखने वाला कोटा पूरा कर लिया आपने, आंखें सूख जाती हैं। अभी तक ड्राई आई सिंड्रोम से डील करता हूँ मैं। और सिर्फ यही एक नुकसान नहीं था, ये एक नुकसान है, ये सिर्फ 1.5 साल में मुझे 2 ऐसे नुकसान आए जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। इसके अभी तो पार्टी शुरू हुई थी, और ये सिर्फ एक क्लेयरवाइंस है, टेलीपैथी। मुराकबा क्या भला होगा, इसमें तो आंखें खराब होती हैं, उसमें दिमाग खराब होता है। आप अंदाज़ा करके देखो, मेरे माथे की जो हड्डी थी ना वो डिफॉर्म होना शुरू हो गई, यहाँ से आगे निकलना शुरू हो गई। ये मुझे अब हो चुके, बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, और आदमी अपनी मस्ती में लगा होता है, आदमी को पता नहीं चलता। तो मुझे पता चला जाके 1.5 साल के बाद कि मेरे साथ ये काम हो रहा है। उस वक्त मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। उसकी वजह थी, जो कर रहा है उसको तो पता होता है ना कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। करने वाले को नहीं पता था, और किन्हों पता होना है। पीनियल ग्लैंड बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गया था, हर वक्त यहाँ पे इस जगह से लेके इस जगह तक, यहाँ तक बजिंग होती रहती थी। होनी है, जब आप कॉन्सेंट्रेट कर जाओगे किसी चीज़ को तो बजिंग ही होनी है। एनर्जी इकट्ठी हो गई थी इधर। उसको बेवकूफ़ लोग जो हैं वो तीसरी आंख कहते हैं। तो मैं तीजी आंख नूं ज़रा खोला चंगी तरह, तो बस जब्त बहुत करता हूँ कि चोट ना मारूँ किसी को, लेकिन रास्ते में आ जाते हैं शैतान, तो फिर जमरात तो करनी पड़ती है। इसलिए छोड़िए जनाब मैंने टेलीपैथी, वरना क्या है 1.5 साल लगा के, और फिर भी, और फ़र्ज़ करो सारी ज़िंदगी कर भी लो तो क्या करोगे। एक बंदे के बारे में 20-20 मिनट, आधा घंटा सोच के अगर आप एक थॉट घुसा रहे हो तो वैसे घुसा लो, उसमें कौन से मसले। उसके लिए ये टेलीपैथियाँ करने की क्या ज़रूरत है। तो क्लेयरवाइंस इज़ ऑलवेज, यू विल फाइंड कि ये चाइल्डिश है। इसको हमेशा, जिसके पास इल्म कम है ना वो इसकी तरफ लपकेगा, अट्रैक्ट होता है इसकी तरफ बंदा ऐसा।